स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने-अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति संवेदनशील होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से दूसरी कविता जो ललगद्या जी द्वारा लिखे गए वाक्य हैं, उनकी आज हम व्याख्या करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जो कवित्री है उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं उनके बारे में और उसे क्या प्राप्त हुआ है क्या नहीं प्राप्त हुआ उसके बारे में वो इन पदों के द्वारा अपने मन की व्यथा को उजागर कर रही हैं। तो कवित्री कहती है कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से अपनी जीवन रूपी जो नाव है, यहाँ पर नाव का अर्थ वैसे किश्ती है, लेकिन उसने जीवन रूपी अपनी नाव बताई है, जीवन को नाव बताया है। तो वो कहती है मैं अपनी जीवन रूपी नाव को क्या है कच्चे धागे से खींच रही हूँ, खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कहते पता नहीं कब भगवान ईश्वर मेरी पुकार को सुनेगा और करें देव भवसागर पार। देव का अर्थ क्या है? भगवान परमात्मा। भवसागर का अर्थ यहाँ पर क्या है? संसार। कहते पता नहीं कब भगवान मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार लगाएंगे, अर्थात मेरी मुक्ति कब होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान 84 लाख योनियों में प्रवेश करता है, उसके बाद उसे फिर भगवान को नाम जपने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए जो मानव जीवन मिलता है ये बहुत ही अमूल्य है। और इसमें वो चाहती है कि अब अगर मुझे इतने जन्मों के बाद ये अगर जीवन मिला है तो मैं इससे क्या करूं, सार्थक बना लूं, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, अर्थात मुझे दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर ना आना पड़े। तो कहती पता नहीं कब मेरी पुकार भगवान सुनेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कहती कि जिस प्रकार कच्चे कटोरे में से, कच्चे बर्तन में से अगर पानी बार बार उसमें से टपकता रहता है ना, उसमें जितना मर्जी पानी भरें उसमें टिकता नहीं है, उसी प्रकार कहती मेरे भी सारे जो प्रयास हैं वो क्या हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, कोई भी मेरा प्रयास नहीं चल रहा। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का अर्थ होता है आवाज़ निकलनी, कि जो हमारी आत्मा में से आवाज़ निकलती है। कहती मेरे मन से बार बार, जी अर्थ है मन, आत्मा, मेरे मन में से बार बार ये आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? कि मुझे घर जाने की चाह है। चाह का अर्थ क्या होता है? इच्छा। कहते मेरे मन को किसने घेरा हुआ है? घर जाने के। अब यहाँ पर घर जाने का अर्थ ये नहीं कि कवित्री अपने घर जाना चाहती, इसका अर्थ क्या है? वो परमात्मा के घर में जो उसका जो आत्मा का असली घर है वहाँ पर उसको जाने की इच्छा हो रही है। आगे वो कह रही है कि किस प्रकार इंसान को खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए। कहती खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कहती इतना संसार में लोग, कुछ लोग होते हैं कि वो केवल ना खाने के लिए ही जीते हैं। होना क्या चाहिए? हमें जीने के लिए खाना चाहिए। तो कहती कि खा खा कर तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जितना मर्जी खा ले, ये पेट है भरेगा नहीं, है ना। न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर का अर्थ क्या है? अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम खाते नहीं, लेकिन उनमें अहंकार बहुत आ जाता है कि हम तो कुछ भी नहीं खाते, अर्थात वो कहते हैं कि हम तो बहुत ही मतलब ज्ञानी बन चुके हैं, बहुत बड़े साधु संत बन चुके हैं कि हम भूखे रहते हैं। तो कहते उससे भी अहंकार जो है, अहंकार मन में प्रवेश कर जाता है। कहती सम खा तभी होगा समभावी। सम का अर्थ क्या है? कि अपनी इंद्रियों को जितना चाहिए उतना खा, जिससे क्या होगा, तुम समभावी बनोगे, समानता की भावना तुम्हारे अंदर आ जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल वैसे जंजीर होती है जो हमारे अब उसने सांकल कौन सी ली है? कि अहंकार की, लोभ की, लालच की, ज़्यादा खाने की, ज़्यादा पाने की, जो हमारे इन जंजीरों ने हमें बांध रखा है, कहती वो क्या है, फिर तुम्हारी खुल जाएंगी, अर्थात तुम मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे।
आगे कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मतलब उसके मन से एक पीड़ा निकल रही है, किस बात की? कहती आई तो मैं सीधे रास्ते से थी, राह का अर्थ होता है रास्ता, मतलब भगवान के यहाँ से मैं आई थी जब भगवान ने मुझे सीधा संसार में भेजा, लेकिन गई न सीधी राह। कहती लेकिन मैं संसार में जब मैंने अपना जीवन यापन किया तो मैं सीधे रास्ते में सहजता से मुक्ति की तरफ नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि इस संसार में आने के बाद इंसान भगवान को कम और अपने जो भगवान ने इस संसार में बिछाए हुए मोह माया के जाल हैं उसमें फंस जाता है। तो इसीलिए कहती मैं तो सुषुम सेतु पर ही खड़ी रह गई। सुषुम होता है कि सुषुम्ना नाड़ी, जैसे जो योग साधना करते हैं ना, वो लोग इस नाड़ी को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका ध्यान जो है, लंबी समाधि जो है भगवान के चरणों में लग जाए। सेतु का अर्थ होता है पुल। कहती मैं तो सिर्फ इन चक्रों में ही पड़ी रही कि किस प्रकार मैं अपने मन को साध लूँ, अपने वश में कर लूँ। मैं तो उसी सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर ही खड़ी रह गई और मेरा जीवन काल जो था वो बीत गया। मतलब मेरा जीवन जो है वो समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कहते जब मैंने जेब को, क्योंकि हम इस संसार में यात्रा करने के लिए आए हुए हैं, सांसारिक यात्रा को कहती जब मैंने पूरा कर लिया तो मैंने अपनी जेब में जो था हाथ मार कर देखा, कौड़ी न पाई। कहती मुझे वहाँ पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं उसमें से मिला। अर्थात मुझे भगवान के नाम रूपी जो खजाना था वो बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने जो नाम था वो जपा ही नहीं। माझी को दूं क्या उतराई। माझी कौन होता है? नाव चलाने वाला। और यहाँ पर क्या है? गुरु या ईश्वर को हम माझी मानेंगे। उतराई का अर्थ क्या है? मेहनताना देना, कि अगर हम नाव पर चढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे तो हमें उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो कहती अब मैं अपने गुरु को, अपने भगवान को क्या दिखाऊं कि मैं पूरी जीवन यात्रा जो अपने सांसों की जो डोर हमें दी थी मैं वो पूरी करके आ चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे पास नाम रूपी खजाना या धन कुछ भी नहीं है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके नाम पर कि मैं जो उनको दिखा सकूं। इसलिए हमें जीवन काल में भगवान को समय समय पर हमेशा याद करते रहना चाहिए ताकि जो हमारे जीवन का असल मनोरथ है उसे हम पूरा कर सकें। आगे जो हमारे पास आखिरी पहरा है उसमें कवित्री कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर शिव ही का अर्थ है शिव जी नहीं है, यहाँ पर शिव का अर्थ क्या है? भगवान परमात्मा। कहती थल थल में, हर जगह कण कण में भगवान बसता है। तुम भेद का अर्थ क्या है? अंतर मत करो कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे तुमने भगवान को मुसलमान बनकर जप लिया, अल्लाह अल्लाह कर लिया, या हिंदू बनकर राम राम कह लिया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए कि केवल वो प्रभु का नाम होना चाहिए, जो चाहे किसी भी धर्म में हो। कहते अगर तू ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? हमारे लोगों ने ना कुछ अलग से बना दिया इसका मीनिंग कि जिसके सिर पर जूड़ा है या पगड़ी उसको ज्ञानी कहने लगे। इसका अर्थ क्या होता था? ज्ञानी का अर्थ होता है विद्वान, जिसमें सचमुच में समझ है, जिसको ज्ञान है भगवान का, इस संसार का जिसको ज्ञान है उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो कहते हैं अगर तू सचमुच में विद्वान है, ज्ञानी है, तो अपने आप को पहचान, दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, अपने मन को, अपने अंदर के गुणों को, अवगुणों को पहचान। इससे क्या होगा? कहते वही है साहिब से पहचान। साहिब कौन होता है? स्वामी, गुरु, भगवान। तो यहाँ पर भगवान के कई तरह के नाम दिए गए हैं ना, शिव कहा गया है उसे, देव कहा गया है, साहिब कहा गया है। तो कहते कि तुम अपने आप को पहचान लो, जान लो, जिससे क्या होगा? तुम भगवान तक आसानी से पहुँच सकते हो। तो ये ललगद्य द्वारा लिखे गए वाक्य थे जिसमें हमें प्रभु भक्ति की प्रेरणा दी गई है, हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। उसके लिए कोई समय जो है वो उसकी पाबंदी नहीं है कि इस समय भगवान को याद करना है, कोई धर्म की पाबंदी नहीं है किस धर्म में याद करना है, उसे हम किसी भी समय किसी भी धर्म में याद कर सकते हैं।
जिनका अनुवाद जो था वो मीरा कांत ने किया था। तो बच्चों मैं आपको यही कहूँगी कि ये केवल और केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आपको केवल प्रश्न उत्तर याद करने के लिए नहीं, ऐसी चीज़ें इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारो, अपने इस प्रकार से जीवन जियो जो आपको शिक्षा आपकी पुस्तकों में दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ऐसा ही करोगे, अच्छे से आपने इनके अर्थ लिखने हैं, अर्थ याद करने हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।